चलो आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स वर्क आउट 2.3। हमारा रेशियो चैप्टर का ही है 2.3 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल ऑफ रसकुंडू विलेज वाज 4:1। मतलब एक रसकुंडू विलेज है, वहाँ लिटरेट और इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की संख्या का रेशियो क्या दे दिया है, 4:1 दे दिया है। फिर बोला है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 6,550। अगर गांव का जो विलेज है, विलेज का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 6,550 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल, यानी साक्षर और निरक्षर यानी पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इक्वल टू 6,550। फिर लिखेंगे रेशियो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे रेशियो ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल इक्वल टू 4:1 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब इस रेशियो का प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे। प्रोपोर्शनल एडिशन कैसे निकालेंगे, बस रेशियो को आपस में प्लस कर देना है। 4 + 1 = 5। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। देखो यहाँ कैसे निकालते हैं, जो हमारा रेशियो दिया है लिटरेट का 4 दिया है, 4 रखेंगे, और जो प्रोपोर्शनल एडिशन 5 निकला है उसको नीचे रखेंगे, 4 के नीचे, मल्टीप्लाई टोटल पॉपुलेशन 6,550। अब इसको काटेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ से ये 5 से 1,310 टाइम्स कट जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5,240 लिटरेट पीपल है। तो इलिटरेट भी सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे। नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इक्वल टू, इलिटरेट पीपल का रेशियो 1 है तो 1/5 मल्टीप्लाई 6,550, ये आपका 1310 टाइम्स कट गया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा, मतलब 1,310। यानी इलिटरेट पीपल का संख्या है मतलब 1,310 और लिटरेट पीपल का 5,240। ये हमारा सोल्यूशन है। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ़ ₹640 इज डिवाइडेड बिटवीन बीसू एंड अपर्णा इन द रेशियो ऑफ 5:3, लेट्स फाइंड हाउ मच ईच वुड गेट। आपका बोल रहा है कि 640 रुपीज़ को बीसू और अपर्णा को मतलब उस 640 रुपया को बीसू और अपर्णा में ऐसे बांटा गया कि उनका रेशियो उनको कैसे मिला, 5:3 का रेशियो में मिला। तो फाइंड हाउ मच ईच वुड गेट। अब आपको फाइंड करना है कि बीसू और अपर्णा को कुल मतलब उनको कितना रुपया मिला है। तो चलिए फाइंड करते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल मनी इक्वल टू ₹640। फिर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे रेशियो ऑफ बीसू एंड अपर्णा इक्वल टू 5:3 का रेशियो दिया हुआ था। फिर इसका प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे। प्रोपोर्शनल एडिशन ने पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला था, 5 + 3 कर दिया था, तो मतलब दोनों रेशियो को आपस में प्लस कर दिया, तो 5 + 3 8 आ गया। तो बीसू गेट मनी इक्वल टू, बीसू का रेशियो क्या है 5/8 प्रोपोर्शनल एडिशन बाई 640
मल्टीप्लाई 640, तो ये आपका 80 टाइम्स कट गया, तो ये आपका आ गया 400 रुपीज़, 400 रुपीज़। फिर आपका आ गया अपर्णा गेट मनी इक्वल टू 3/8 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 640, तो ये आपका 80 टाइम्स कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 240 रुपीज़, 240 रुपीज़। ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इन ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टील द रेशियो ऑफ आयरन एंड कार्बन इज़ 49:1। आपका एक स्टील का टाइप स्टील दिया हुआ है, उसमें आपका स्टील किससे बना है? आयरन और कार्बन से मिलकर बना है, और आयरन और कार्बन का रेशियो दिया है 49:1। आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स कैलकुलेट टू फाइंड इन 250 क्विंटल ऑफ सच स्टील हाउ मच आयरन इज़ देयर। यानी आपका टोटल स्टील 250 क्विंटल से उसमें आपका आयरन का अमाउंट आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ स्टील इक्वल टू 250 क्विंटल दिया हुआ था, 250 क्विंटल दिया हुआ था, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे रेशियो ऑफ आयरन एंड कार्बन इक्वल टू 49:1। यहाँ से आप प्रोपोर्शनल एडिशन पहले निकालते हैं। प्रोपोर्शनल एडिशन आ गया होगा निकालने। 49 + 1 कर दीजिएगा, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सिर्फ आपको आयरन बोला है, तो अमाउंट ऑफ आयरन निकालेंगे। तो आयरन का रेशियो क्या है? 49, और प्रोपोर्शनल एडिशन क्या निकला है? 50। इसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो गए, ये 5 टाइम्स 25 चला गया। जब 49 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 245 क्विंटल आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। आउट ऑफ 143 गर्ल्स ऑफ ए स्कूल, आपका स्कूल में 143 गर्ल्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु कैन ओनली सिंग एंड दोज हु कैन डांस इज़ 9:2। मतलब आपको गाने वाली, सिंग करने वाली और डांस करने वाली लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है 9:2। फिर बोला है कि इफ़ 3 मोर गर्ल्स वेयर फाउंड टू सिंग। अगर आपको मतलब 143 गर्ल्स में से आपको पहले गाने वाली और डांस करने वाली लड़कियों का संख्या निकालना होगा। उसके बाद फिर जो गाने वाली लड़कियों का संख्या आएगा, उसमें बोला है कि 3 मोर गर्ल्स वेयर फाउंड टू सिंग, और 3 ठो गर्ल्स ज़्यादा मतलब आकर गाने के लिए जुट गए। तो अब आपको नया रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ गर्ल्स हु कैन सिंग एंड हु कैन डांस, ठीक है। चलिए इसको स्टेटमेंट के द्वारा लिखते हैं। लिखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट टोटल गर्ल्स इक्वल टू 143। फिर आपका रेशियो दिया हुआ था, रेशियो ऑफ गर्ल्स हु कैन सिंग एंड डांस, हु कैन सिंग एंड डांस इक्वल टू 9:2 का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शनल एडिशन निकालते हैं। प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे। 9 + 2 = 11। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हु कैन सिंग। तो इसका कैसे निकलेगा? 9 सिंग करने वाली का कितना था? 9 था, और यहाँ से 9/11 मल्टीप्लाई 143 टोटल गर्ल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 13 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 117 गर्ल्स, ठीक है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स हु कैन डांस।
तो उन डांस वाले गर्ल्स का रेशियो कितना था 2। 2/11 मल्टीप्लाई 143, ये आपका चला गया 13 टाइम्स, ये आपके आ गया 13 2 जा 26 गर्ल्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब 3 लड़कियां और ऐड हो गई है, 3 गर्ल्स और ऐड हो गई है डांस करने में। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे नाउ टोटल गर्ल्स हु कैन सिंग। पहले हम लोग का निकला था 170, अभी 3 लड़कियां और ज्वाइन कर लेती है तो ये हो जाएगा 120 गर्ल्स। ठीक है, अब न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। तो देन न्यू रेशियो ऑफ गर्ल्स हु कैन सिंग एंड डांस इक्वल टू, अब हम लोग का सिंग करने वाली लड़कियों का रेशियो कितना मतलब गर्ल्स नंबर्स कितना निकला है 120 और 26 आया था आपका डांस करने वाली लड़कियों का। तो ये हम लोग इसको रेशियो में कर दिए। अब इसको काटते हैं, ये 60 टाइम्स, ये 13 टाइम्स, 2 के टेबल से जाएगा 2 1 2, 2 6 3, यार ये आपका 60 टाइम्स। ये अब नहीं कटने वाला, यानी 60:13 के रेशियो से जो हमारा न्यू रेशियो बन रहा है, जो लड़कियां गाना गा रही है और नाच रही है। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, पहले उसको रीड करते हैं। इन 240 ml ऑफ डेटोल वाटर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेटोल इज 1:3। ये भी तुम्हारा मतलब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। इफ़ 60 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू इट तो लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेटोल इन न्यू मिक्सचर। सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, चलो इसको भी बनाते हैं। चलो स्टेटमेंट लिखकर बनाते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ डेटोल वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ डेटोल वाटर दिया हुआ था 240 ml, 240 ml। ठीक है, और रेशियो दिया है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेटोल, वाटर एंड डेटोल 1:3 का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिशन निकालते हैं। प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू 1 + 3 = 4। तो यहाँ से निकालेंगे द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर पहले दिया हुआ है रेशियो में, तो वाटर का 1/4 × 240, ये आपका 60 टाइम्स कट गया, यानी आपका आ गया 60 ml मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, फिर निकालेंगे द वॉल्यूम ऑफ डेटोल। डेटोल का रेशियो 3 दिया हुआ है, 3/4 × 240, ये आपका 60 टाइम कट गया, और ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 ml आएगा। ठीक है, अब बोला है कि नाउ 60 ml ऐड किया था वॉल्यूम, किसमें, वाटर में, तो लिख देंगे नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर 60 हमारा निकला हुआ है, और फिर बोला है कि 60 और ऐड किया गया, तो 60 + 60 120 ml। तो हमारा देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेटोल इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में हमारा वाटर एंड डेटोल का रेशियो क्या हो जाएगा 180। तो ये पहले वाटर का रेशियो दिया है तो वाटर ही लिखेंगे। वाटर का हमारा न्यू कितना है 120, और 180 हमारा डेटोल का निकला है। दोनों को रेशियो में रखिए और काटिए। ये आपका 2 6 12, 2
2 9 जा 18, फिर 3 से 3 2 जा 6, फिर 3 जा 9, यानी 2:3 का रेशियो आएगा ये आपका न्यू मिक्सचर में। बच्चों हमारा नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2.3 का ही रहेगा, पार्ट 2 करके रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 तक हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके बच्चों।